देखेंगे हमें मसीह के प्रेम में बने रहना। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया एक पेड़ का डाली, जो डाली फल नहीं लाता तो किसान क्या करता है, उस डाली को काट देता है ताकि जगह अगर खाली होगा तो दूसरा डाली उस जगह को कवर करे, वो डालियां जिस डालियां में फल आता है। लेकिन जब वो फलता है तो जैसे हमने बताया चने का पौधा होता है, जब वो बढ़ने लग जाता है, तेजी से बढ़ता है, तो किसान उसको छांटता है ताकि वो सही से फैले और बहुत सारा फल लेकर के आए। हमें मसीह के प्रेम में बने रहना है और उसके लिए जो पहला काम करना है वो हमें क्या करना है कि हमें मसीह में ऐसे ही बने रहना है जैसे एक पेड़ में एक डाली क्या होता है, बना है। डाली को मेरे प्रिय अगर देखेंगे और पूरे पेड़ को देखेंगे तो जैसा पेड़ के पत्ते हैं वैसे डाली के भी होते हैं, जैसा पूरा पेड़ होता है वैसा ही डाली होता है। रंग रूप शकल सब कुछ कैसा होता है, एक जैसा होता है। लेकिन अगर काट के उसको अलग कर दिया जाएगा तो डाली सूख जाएगा। सूखने के बाद वो डाली अपनी पहचान खो देगा, वो डाली जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा और फल तो लग ही नहीं सकता। फल तो उसमें क्या होगा, लग ही नहीं सकता। तो पहला काम जो है हमें करना है, हमें मसीह के प्रेम में ऐसे बने रहना है जैसे इस पेड़ में एक डाली क्या होता है, बने रहता है। वचन में लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। ये मत सोचना कि अब मैं प्रभु में आ गया और सब कुछ, मतलब प्रार्थना भी करता हूँ, उपवास भी करता हूँ, रेगुलर चर्च भी जाता हूँ, पास्टर के साथ भी हमारा अच्छा संबंध है, प्रभु के साथ भी अच्छा संबंध है, परमेश्वर के साथ सब कुछ ठीक ठीक है, तो हर चीज ठीक ठीक रहेगा। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार और भी अच्छे तरीके से चलना शुरू करते हैं, और भी अच्छे तरीके से चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर चाहता है ये और भी फले, फल से ये लद जाए, और फल से लद जाए इसके लिए छटाई जरूरी होता है। हालेलुया। क्या जरूरी होता है, छटाई। अगर छटाई नहीं होगा, डिसिप्लिन में नहीं आएगा तो क्या होगा, या तो बढ़ जाएगा या थोड़ा बहुत फल लेके गिर जाएगा, सब गड़बड़ है। लेकिन जो डाली फल नहीं लाता, कई साल इंतजार करने के बावजूद फल नहीं लाता, किसान उसको क्या करता है, काटता। और अभी हमने बताया वो किसान कोई और नहीं, पिता परमेश्वर। वो पेड़ और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह। और वो डालियां और कोई नहीं बल्कि हम हैं। हम अगर फल लाएंगे तो हमारा पिता और हमें छांटेगा ताकि हम और फलवंत हो जाएं, और अगर फल नहीं लाएंगे तो काट दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, अलग कर, फिर संगति में दिखोगे नहीं, क्योंकि फल ही नहीं आ रहे, कई साल हो गए फल ही नहीं आ रहे, तो फिर गड़बड़ा जाएगी कहानी, है ना। इसलिए हमें क्या करना है, फल लाना है। क्या लाना है, फल क्या है, मैं आगे उसका जिक्र करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इस बात को समझिए कि तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तुम भी अगर मुझ में बने ना रहो तो क्या होगे, नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनका मुझ, जैसे एक डाली अगर पेड़ से काट के अलग कर दिया जाए तो फलेगा नहीं, उसमें जीवन होगा नहीं। डाली जब पेड़ से काट के अलग कर दिया जाएगा तो जीवन होगा, पहचान होगी नहीं होगा। उसका एक ही रास्ता बनता है, जला दो, है ना, या किसी और काम में अगर यूज आ सकते तो ठीक है, नहीं तो जला के उसको खत्म करो बात, ये चीज। जरूरी है, प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं, अर्थात मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं, उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसीलिए सरगर्म रहो और मन फिराओ। उलाहना और ताड़ना, ये एक तरह से डिसिप्लिन है। जब आप प्रभु में सही से चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो ये मत सोचना सब कुछ ओके रहेगा, सब रिलैक्स रहेगा। मसीह जीवन में मेरे प्रिय कान खोल के सुन लीजिए, रिलैक्स है ही नहीं। मसीह जीवन एक योद्धा का जीवन है, एक वीर का जीवन है, एक विजयी जीवन है। और उस जीवन को जब आप जिएंगे
तो आपको चैलेंज को आज सामना करना पड़ेगा। उस चैलेंज पर जो पहले से हमें विजय दिया गया, हमें उस पर बढ़ना होगा, है ना। सोचते हैं ना, चद्दर तान के एकदम सो जाए आराम से, बस वो जिंदगी मसीहत की नहीं है। विजय है, आनंद है, खुशी है, लेकिन आपको चलना होगा स्ट्रगल के साथ, संघर्ष के साथ, ताकि आप और भी ज्यादा फल लेके आओ। एक सिपाही का जीवन कैसा होता है? सिपाही 5 स्टार होटल में सोया रहता है? कहाँ रहता है? बॉर्डर पर टेंट लगा के, है ना। ना उसको मतलब हर चीज की सुविधा है, लेकिन हमेशा एक्टिव रहता है। उसको टेंट में रहना पड़ेगा। हो सकता है कि वह टेंट भी नसीब ना हो सकता है कई दिन खाना नसीब ना हो, लेकिन उसके अंदर जोश की कमी नहीं होता। अगर दूसरे देश के सेना अटैक करेगा तो उसको बिना मारे हुए वो छोड़ेगा नहीं। मेरे प्रिय, हमारा जीवन ऐसे ही आत्मिक सेना का जीवन है, और इसलिए हर चैलेंज का हमें सामना करना है। नहीं तो आत्मिक केवल शारीरिक हो जाएंगे, और शरीर क्या करेगा? बिना फल का बना देगा, बिना फल का। इसलिए पिता क्या करता है, जैसे देखता है सही रास्ते पे चलता है, थोड़ा थोड़ा छटाई शुरू हो जाती है, ताकि आप और भी फलवंत हो, और भी डिसिप्लिन में अपने जीवन को जी सको। इसलिए वचन कहता है कि उसे ताड़ना भी देता है, उलाना भी देता है। वचन लिखा है, पिता जिस पुत्र से प्रेम रखता है उसको कोड़े भी लगाता है ना। वचन कहता है कि बिना मेरे द्वारा तुम कुछ नहीं कर सकते, फल ही नहीं ला सकते। और हम सब जानते हैं तिबरियास की झील है, और वहां यीशु मसीह मरे हुए जी उठे, उसके बाद चेले सब बैठे हुए थे, और फिर चले गए हैं झील में मछली पकड़ने, याद आए? और सब लोग चले गए, उसमें 7-8 लोग से सब मछली पकड़ने चले गए। और जब मछली पकड़े, सुबह के शाम सुबह करीब 4 बजे के आसपास प्रभु यीशु वहां आते हैं। सुबह था, एग्जैक्ट टाइम 4 का नहीं कह सकते, लेकिन लास्ट का टाइम ही था सुबह का। तो जब वहां पहुंचते हैं तो वहां प्रभु ने बोला कि हे बालकों, तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? वहां बालक शब्द लिखा हुआ है, जबकि एक भी चेला बालक नहीं था, सब बड़े थे, है ना, सब बड़े थे, बालक कोई नहीं था उसमें। शायद इसलिए कि जो समय तुम्हारे प्रार्थना का होना चाहिए, जो समय तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए होना चाहिए, जो समय तुझे घुटने पाया करके प्रभु के साथ समय बिताने का समय होना चाहिए, वो समय तुम संसार के लिए निकल पड़े और पूरी रात मेहनत करी। मछुआरे हैं वो सब के सब, 7 तो मछुआरे हैं उसमें से, और वो मछुआरे हैं और झील को अच्छी तरह से जानते हैं, और भरे रात उन्होंने जाल फेंका, लेकिन तब भी कितने पकड़े? एक भी नहीं। क्या उन्होंने जाल डालना भूल गए इन 3 सालों में? मछली पकड़ना भूल गए, या वो तरीका भूल गए? उन्हें सब पता था। कमी क्या थी? साथ यीशु नहीं थे, और इसलिए भरे रात मेहनत किया और कुछ नहीं पता। वहां से चेला जवाब देता है, जब प्रभु ने पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं, तो चेला जवाब देता है नहीं। नहीं का मतलब नहीं है, एक भी नहीं है। तब प्रभु बोला ठीक है, दाहिने तरफ जाल डाल। और जब दाहिने तरफ जाल डाला तो मछली की बहुतायत हो गई। जीवन फलवंत कब हुआ? परिश्रम कब फलवंत हुआ? मेहनत कब रंग लाया? जब यीशु उसके साथ आए। ये संसार बिना यीशु के ही सब कुछ करने के लिए तैयार है। रिजल्ट फेल हो जाता है, कोई 10 दिन में, कोई 2 साल में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में फेल हो जाता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के योजना के अनुसार जीवन को नहीं जिएंगे तो फेल्योर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से है। इसलिए मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम प्रभु के अनुसार अपने जीवन को जिए। प्रभु का वचन लिखा है, मैं दाग लेता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर हम इजरायली को ले सकते हैं। पुराने नियम में इजरायली जानते, जब यूसुफ मिस्र देश में था और उनके भाई लोग आए, उस टाइम लिखा है 70 लोग थे सब,
कहीं 70 कहीं 75 लिखा, सब लोग थे मिस्र देश में। और जब तक वो परमेश्वर की अधीनता में चले, लिखा है वो बढ़ते गए, फैलते गए, इतना हो गए कि मिस्र देश के राजा भी डरने लगे कि कहीं किसी और के साथ मिलकर हमारा सिंहासन हमसे छीन ले। डर हो गया, संख्या का डर हो गया, परेशान होने लगे। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद जब परमेश्वर ने उन्हें मूसा की अगुवाई में वहां से निकाला, जंगल में लेकर आया, अब ध्यान सुनिए, चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, बड़ाई कर रहे हैं परमेश्वर का, काम देख रहे हैं परमेश्वर का, लेकिन विश्वास जा रहा है परमेश्वर समस्याओं के ऊपर। विश्वास किधर जा रहा है? समस्याओं के ऊपर। परमेश्वर पर भरोसा नहीं। आंखों के सामने लाल सागर को सूखते हुए देखा है, आंखों के सामने पत्थर से पानी निकलते हुए देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहता है मिस्र देश ही ठीक था। वहां की ककड़ी याद आ रही है, वहां की प्याज उसे याद आ रही है, और वहां की और भी बहुत सारी चीजें याद आ रही है। रिजल्ट क्या हुआ मेरे प्रिय? रिजल्ट ये हुआ कि जो रास्ता कुछ दिनों का था वो 40 साल का हो गया। जहां सबको प्रवेश करना था, उस पीढ़ी में से सिर्फ 2 लोग प्रवेश किए। यहां तक कि लीडर भी छट गए, सिर्फ 2 लोग विश्वास योग्य निकले। कारण क्या था? अपने बलबूते पर सब कुछ करने के लिए तैयार था, मैं ये फेल हो गए। जब तक हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, हमारे विजय को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। जब तक यीशु हमारे साथ है, हमें कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। लेकिन जब यीशु का साथ छूट जाएगा, जब परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें संभाल नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए हमें क्या होगा? उसमें बने रहना। उसमें क्या होना है? बने रहना। दूसरी बात है, हमें मसीह के प्रेम में ऐसे ही बने रहना है जैसे यीशु पिता के प्रेम में बना। हमें मसीह के प्रेम में ऐसे बना रहना जैसे यीशु पिता के प्रेम में बना। कैसे यीशु पिता के प्रेम में बना रहा? उनकी एक एक आज्ञाओं का पालन करके। गतसेमनी की प्रार्थना को सुन लीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, मेरा शरीर तो मतलब आत्मा तो तैयार है, लेकिन शरीर निर्बल है। अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। क्योंकि प्रभु, जो चीजें मैं देख पा रहा हूं ना, आत्मा तो चलो मैं आया इसलिए कि इस पर चढ़ूं, लेकिन जो घृणित बातें देख रहा हूं, ये सारे पाप और ये सारे गुनाह, ये जो सब जिससे मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और उसको मुझे ले करके चलना पड़ेगा, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अगर हो सके तो हे प्रभु, कोई और रास्ता निकाला जाए। जो कि प्रभु को पता है कि मैं आया हूं इसीलिए, लेकिन तब भी कहते कोई और रास्ता निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। और उन्होंने पिता की आज्ञा को यहां तक माना, इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस ऐसी दर्दनाक और शापित मौत को भी उन्होंने क्या कर लिया? सह लिया। आज हम कहां खड़े हैं? सवाल यह है कि आज हम कहां खड़े हैं? हम अपने पिता की आज्ञा को कितना मानते हैं? हम अपने प्रभु की आज्ञा को कितना मानते हैं? उन्होंने कहा कि परमेश्वर से प्रेम रखो, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे ज्ञान, सारे समझ जितना कर सकते हो, और मनुष्यों से प्रेम रखो। यही बोला ना, एक दूसरे से भी क्या रखो? प्रेम रखो। सिंपल सा है। लेकिन हम डाह में, ईर्ष्या में, द्वेष में, लड़ाई में, झगड़े में, इधर में उधर में फुर्सत ही नहीं होता। बड़ी मुश्किल है। इसलिए हमें अपने प्रभु से सीखना है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा का पालन किया। यूहन्ना कहता है कि उनकी आज्ञा कठिन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है, आसान है। लेकिन हमें उसे क्या करना होगा?
माना। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या कहता है, ध्यान सुनिए। यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, ध्यान समझिए। यदि तुम मुझ में बने रहो, हम कैसे मसीह में बने रह सकते हैं? उनकी आज्ञाओं का पालन करके, और मेरा वचन तुझ में बना रहे। जो वचन प्रभु का है वो हम में रहे। चलते फिरते उठते बैठते अगर हम कुछ भी करते हैं तो माइंड में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है, मुझे करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। जब हमारा प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध हो जाता है तो वचन कहता है जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप किसी अननोन से, जिसको आप नहीं जानते, उसको बोलो भैया 10 रुपए दे दो, देगा? नहीं। जिसको आप नहीं जानते नहीं देगा ना। और जिससे आपका अच्छा संबंध है उसको बोलो भैया मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, अगर नहीं भी होगा तो कहेगा कि टेंशन मत ले भाई, 1-2 दिन का समय दे, मैं कोई ना कोई जुगाड़, ऐसे बोलेगा ना। कारण क्या है? एक जगह संबंध सही नहीं है इसलिए 10 रुपए भी आना क्या है, मुश्किल है। एक जगह संबंध अच्छा है इसलिए 1 लाख भी आना मुश्किल नहीं। हालेलुया। अगर हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ सही रहेगा तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और संबंध ही अच्छा नहीं है तो दिन रात प्रार्थना में लगे रहो, माइक लेके चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो, तुम मांगते हो तुझे मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के साथ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रिश्ता होना जरूरी है, एक अच्छा संबंध होना जरूरी है। और 2 बंदे का संबंध अच्छा कब हो सकता है? सीधी सी बात, जब दोनों का विचार मिलता हो, एक दूसरे के बातों को समझता हो, एक दूसरे की आज्ञाओं का पालन करता हो, तभी तो। और हमें अपने प्रभु की आज्ञा का क्या करना है? पालन करना है। और वही करना है जो हमारे पिता को भाता है। और तब वचन कहता है जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। चेले कब ठहरोगे? जब क्या लाओ? बहुत सारा फल लाओ। कैसे? कितना फल लाओ? बहुत सारा। हाँ, यह यूहन्ना 14:13 में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। दाऊद एक भजन में कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान तो वो तेरे सारे मनोरथों को पूरी करेगा। हालेलुया। क्या कहता है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। सुख का मूल किसको जानो? हम किसको जानते? पैसा को। पैसा है तो अच्छा घर आ जाएगा, पैसा है तो अच्छा ड्रेस आ जाएगा, पैसा है तो अच्छा सा बेड आ जाएगा, पैसा है तो अच्छा सा एसी लग जाएगा, पैसा है तो ये है, पैसा है तो ये है, पैसा है तो ये। और पैसा किसी का नहीं है। लिखा है पैसा चंचल है, आज आपके पास कल किसी और के पास। वचन में कहता हूं एक से ले लेता है दूसरे को दे देता है। मतलब अमीर को गरीब कर देता है, गरीब को अमीर कर देता है ना। जितना भरोसा हम पैसा पर रखते हैं, अब सोच के देखना, उसका आधा भरोसा भी हमारा परमेश्वर पर है। पैसा के लिए हम 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करते हैं और प्रार्थना में कितनी देर मेहनत करते हैं, परमेश्वर के लिए कितनी देर मेहनत करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कितनी देर मेहनत करते हैं। तो सुख का मूल क्या है? परमेश्वर या पैसा? वचन कहता है अगर सुख का मूल परमेश्वर है तो वो तेरी सारी मनोरथों को क्या करेगा? पूरी करेगा। दाऊद एक गड़ेरिया से, एक भेड़ बकरी चलाने वाले से क्या बन गया? राजा बन गया। कहां मेहनत करी थी, कहां पैसा इन्वेस्ट किया था, कहां से बिजनेस कर रहा था? यूसुफ जिसे इस्माइलियों के हाथ बेच दिया गया था वो प्रधानमंत्री बना। कौन से यूपीएससी का पेपर देके आया था? कौन से कंपटीशन फेस करके जीत करके आया था? या कौन सा रिश्तेदार उसका मिस्र देश में
राजघराने में काम करता था, उसने परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाना। पोती पढ़ के बीवी के लगाए हुए शिकायत को उसके कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया नहीं, उसने परमेश्वर की ओर देखा। राजा साउल दाऊद के पीछे पड़ा रहा, उससे वो परेशान नहीं हुआ, बल्कि अपने परमेश्वर की तरफ देखता रहा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हे मेरे प्रिय, जब हम यहोवा को अपने सुख का मूल जानते हैं तो वो हमारी सारी मनोरथों को क्या करता है? पूरा करता है, पूरा करता है। वचन कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसमें है, तुम बहुत सा फल लाओ तब मेरे चेले बनो। फल लाने का क्या मतलब? 5 किलो सेब उठा के ले आओ खरीद के, या केला ले आओ सिंगापुरी खरीद के खूब खाओ। फल लाने का मतलब इनसाइड और आउटसाइड, अंदर की बदलाव। जो आत्मा के 9 फल है ना, उसके द्वारा अंदर बदलाव, हमारे खुद के स्वभाव में बदलाव। और आउटसाइड बदलाव मतलब मेरे द्वारा और भी बहुत सारी आत्मा क्या हो जाए? बचा लिया जाए। बस यही तो काम कर लो, बाकी काम परमेश्वर कर देगा। पहले हमारे अपने अंदर की बदलाव होना चाहिए, हम मन फिराए, हम इन सब चीजों से छूट सकें। और वो प्रेम, नम्रता, संयम, धीरज, जो भी है 9 आज्ञाएं, 9 जो फल है आत्मा के, वो फल। एक और बोलिए बेटा, क्या सब आत्मा के फल? फटाफट बोलो। कई बार वो गड़बड़ा जाता है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। मैं कई बार याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। वरना प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, संयम, धीरज, भलाई, विश्वास। ये है ना 9? हाँ, यही। तो वो फल हमारे अंदर क्या होना चाहिए? डेवलप होना चाहिए, बढ़ने चाहिए। और उसके साथ हमें दूसरों को भी प्रभु का वचन क्या करना है? बताना चाहिए। वचन में इस तरह से लिखा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। मेरी आज्ञाओं को मानोगे, क्या होगे? मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो उसकी आज्ञाओं को मान करके उसके प्रेम में हमें क्या रहना है? बने रहना। तीसरी और अंतिम बात जो है वो ये है, हमें एक दूसरे के प्रेम में भी बने रहना है, जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया। हमें एक दूसरे के प्रेम में भी क्या रहना है? दूसरे से भी प्रेम रखना है। सिर्फ परमेश्वर से प्रेम से बात नहीं बनी। यूहन्ना कहता है कि जो ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखता, वो क्या है? झूठा है। क्योंकि जिसे आपने देखा है, हमने देखा, अगर उसी से प्रेम नहीं रखते और ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हम क्या हैं? झूठे। इसलिए हमें क्या रखना है? प्रेम रखना है आपस में। वचन कहता है मेरी यह आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने, प्रभु यीशु ने जैसे हमसे प्रेम रखा, वैसे ही हमें किससे प्रेम रखना है? एक दूसरे से क्या रखना है? प्रेम रखना। एक जगह प्रभु वचन लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से। ये एक आज्ञा है हमारे लिए कि हमें आपस में एक दूसरे से क्या रखना है? प्रेम रखना। क्योंकि यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये हमारी पहचान है। ये पहचान है कि हम दूसरों से प्रेम करते हैं। आज दुनिया में अगर सर्विस का इच्छा सबसे ज्यादा होता है, सोच होता है, तो मसीह लोगों के अंदर। और सबसे पहले मसीहत शब्द जो दिया गया वो उसी प्रेम के तहत दिया गया, जिसे लोगों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया और उसे मसीह लोगों ने अपनाया, गले लगाया। वहां से फिर उन्हें मसीहत का नाम दिया। प्रेम हमारी पहचान है। इसलिए संसार के लोगों के समान मत देखो, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कह दिया, उसने ऐसा, उसने। सबसे हमें प्रेम रखना, हमें सबसे क्या रखना है? प्रेम रखना। वचन कहता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या दे दिया? प्राण तक दे दिया। ये प्रेम है। ये क्या है? प्रेम है। हमारे यहाँ प्रेम किसको बोलते हैं पता है? हमने सब्जी बनाई, एक कटोरी पड़ोसी को दे आया तो हमारा प्रेम।
पड़ोसी ने बनाया, उसने हमें दे गया तो प्रेम। वो प्रेम नहीं है, वो अदला बदली, वो अच्छे रिश्ता का पहचान है ना। लेकिन जिस दिन नहीं देंगे वो अच्छे रिश्ता भी खराब हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। प्रेम है कि एक सच्चे हृदय से दूसरों के भलाई के लिए हमें कोशिश करना है, बिना किसी स्वार्थ के, है ना। हमें क्या करना है? पतरस कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक पापों को क्या करता है? ढांप देता है। हमें एक दूसरे से बढ़कर बेहतर क्या करना है? हमें प्रेम रखना है, हमें प्रेम रखना है। 16 पद में पढ़ेंगे तो वहां प्रभु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुझे चुना है और मैं तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। कई बार हम सोचते हैं ना कि हमारी कुछ समस्या थी इसलिए हम प्रभु के पास आ गए, यही सोचते हैं ना, हम आ गए प्रभु के पास, किसी ने बोला इसलिए हम प्रभु के पास आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, आप लाए गए हो प्रभु के पास, है ना। आप प्रभु के पास क्या हो गए? लाए गए। हम इधर उधर भटक रहे थे, है ना। इसलिए किसान ने क्या करा, गांव में देखा होगा जब बहुत सारे जानवर चराते हैं तो और शाम का टाइम हो जाता, किसान जब उसको चाहते हैं कि उनको घर में ले जाए, तो बच्चे होते एक दो या शरारती जानवर होते हैं जैसे बकरी ऐसा, तो क्या होगा? उधर भागेगा, उधर भागेगा, उधर भागेगा। तो किसान क्या करता है? एक डंडा रखता है, उसको दिखाता है उधर नहीं भागना, इधर है, उधर चलो, है ना। हम सब परमेश्वर से बलवा किया और सब अपना अपना रास्ता ले लिया, कोई उधर कोई उधर कोई उधर। तब परमेश्वर ने एक डंडा उठाया, वो डंडा बीमारी का हो सकता है, वो डंडा दुष्ट आत्मा का हो सकता है, वो डंडा कर्ज का हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। वो जब दिखाया गया तब भी प्रभु के पास नहीं आए, उधर गए उधर गए उधर गए, चारों दरवाजा खटखटा के आ गए। जब सब जगह से थक गए तब किसी ने बोला एक बार वहां जाके देखो, तब वहां आए और फिर वहां पर वो प्रेम मिला, वो आनंद मिला, वो छुटकारा मिला, वो शांति मिला। हालेलुया। तो आपने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना। और कमाल की बात कितनों के भीड़ में से, लाखों के भीड़, हजारों के भीड़ में से चुना है। तो कितने हम स्पेशल हैं हम समझ सकते हैं। यिर्मयाह कहता है कि वहां पर उसको अनुभव हुआ, कहता है कि तेरे मां के पेट में रचे जाने से पहले मैंने तुझ पर ध्यान लगाया। माँ बाप तो तब जानते हैं जब संसार में बच्चा आता है, तभी जानते हैं ना, उसके पहले पता होता है। लेकिन परमेश्वर को कब से पता है? पेट में रचे जाने से पहले, जब पेट में आया भी नहीं, रचना शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले परमेश्वर हमें जानता है। हालेलुया। वो हमारा ऐसा पिता है, हमें जानता है। यशायाह को पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा कि तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है। हालेलुया। क्या कहता है वचन में? कहां से लिया है? दूर दूर देशों से लिया है। परमेश्वर ने हम सबको चुना है, इसलिए हमें अपने पर गर्व होना चाहिए। गर्व इस बात का होना चाहिए कि किसी और बंदे नहीं, किसने चुना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें चुना है। और अगर उसने चुना है तो किसी न किसी योजना के लिए चुना है, किसी न किसी योजना के लिए। इसलिए हमें मसीह के प्रेम में बने रहना है। मसीह के प्रेम में क्या रहना है? बने रहना है। और उसके लिए पहला काम करना है कि जैसे एक डाली पेड़ के साथ बना रहता है, वैसे हमें मसीह के प्रेम में बना रहना है।